सभी को मेरा नमस्कार। एलिवेट एंड फ्लरिश चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से पैसों की समझ के बारे में बात करेंगे। कियोसाकी ने अपनी इस पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में दो अलग अलग विचारों वाले डैड यानी पिता का जिक्र किया है और बखूबी ये समझाने की कोशिश की है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। इस तरह से बहुत रोचक अंदाज में कियोसाकी ने बताया है कि किस तरह से उसके गरीब और अमीर डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। जहां गरीब डैड कहते थे कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी चाहिए, वहीं रिच डैड की सोच थी कि खुद की कंपनी खोलनी चाहिए ताकि आप दूसरों को भी रोजगार दे सकें। गरीब पिताजी कहते थे कि पैसा फसाद की जड़ है, मुसीबत उसी से आती है, जबकि अमीर डैड कहते थे कि पैसे से पावर मिलती है, पैसा न होना ही मुसीबत की जड़ है। जहां कियोसाकी के गरीब पिता महंगी चीजें खरीदने से मना करते थे और हम उसे नहीं खरीद सकते कहते थे, अमीर पिताजी कहते थे कि हमें ऐसे रास्ते बनाने चाहिए कि हम सारी महंगी चीजें खरीद सकें। ऐसा करने से आपकी मन में नए नए आइडियाज आएंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम ज्यादा नहीं, इस बुक के उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कियोसाकी ने सलाह दी है अमीर बनने के लिए। तो पहले पॉइंट पर कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा अमीरों के लिए काम करता है। एक गधे की कहानी को बहुत ही मजेदार ढंग से उन्होंने नौकरी वालों के लिए सुनाया है, जिसमें गधे का मालिक गधे के सामने 2 गाजर लटका दिया करता था और वो गधा दिन भर काम करते रहता था इस सोच में कि वो गाजर उसे हासिल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ता जाता था, वो गाजर और आगे बढ़ते जाते थे और उसे कुछ हासिल नहीं हो पाता था। इसी को कहते हुए वो कहते हैं कि हम पैसे के लिए एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलते हैं, लेकिन इस चूहा रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी कि हमारी सैलरी हमारे बिलों के भुगतान में ही चली जाती है और फिर शादी, बच्चे और हम उसी को मैनेज करते रह जाते हैं। जबकि अमीर लोग पैसों के लिए नहीं, बल्कि काम को सीखने के लिए काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि पैसों की समझ। और सेकंड पॉइंट में कियोसाकी इसी के बारे में बात करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसों की समझ क्यों सिखाई जाए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने कहा था कि इसके बारे में बात बहुत कम होती है। इसको ही आगे बढ़ाते हुए कियोसाकी विस्तार से कहते हैं और एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 1923 में शिकागो में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कई सारे लीडर्स और बिजनेसमैन ने पार्टिसिपेट किया था। और ठीक 25 साल बाद जब वो मीटिंग दोबारा हुई, तो कई बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो चुके थे, कई के बिजनेसेस बंद हो चुके थे, कुछ पागलपन के शिकार हो गए थे और कुछ ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने बिजनेस के ऊपर तो ध्यान दिया, लेकिन पैसों की समझ उनमें नहीं थी और वो अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाए या ऐसे एसेट्स इकट्ठा नहीं कर पाए जिनको कि जो उनके बिजनेस को खराब होने पर भी उनका साथ दे सके। इसलिए वे कहते हैं कि अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं और मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है, यानी कि लाइबिलिटी खरीदता है, परंतु यह सोचता है कि वो संपत्ति खरीदता है। तो मिडिल क्लास को लगता यह है कि वो अपने लिए एसेट्स इकट्ठा कर रहा है, जबकि असल में वो अपने लिए लाइबिलिटीज इकट्ठा कर रहा होता है। और थर्ड पॉइंट में कियोसाकी ने इसी के ऊपर बात करी है कि लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझे। वो कहते हैं कि यही एक रूल आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब लोग इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो लाइबिलिटीज को एसेट मान लेते हैं। एक मकान जिससे हमको रेंटल इनकम भी मिलती है और प्राइस एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है, वो हमारे लिए एसेट होगा। जबकि एक लग्जरी कार जिसको लेते ही उसकी कीमत 25% घट जाती है और जो हमारी जेब से पैसे ही निकालती है, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी होगी। तो मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कि आज की डेट में हमें महंगे फ़ोन या लग्जरी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए या महंगी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। अपने शौक ज़रूर पूरे करने चाहिए, लेकिन हमको एसेट्स को बनाने के लिए भी काम करना चाहिए।
और चौथे पॉइंट में इसीलिए कियोसाकी कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखें। मतलब आप अपनी नौकरी, बिजनेस जो भी है वो करते रहिए, लेकिन अपने एसेट्स भी जमा करते रहिए। एसेट्स वो होते हैं जहां पर आपकी मौजूदगी की जरूरत ना हो। अगर वहां पर भी आपकी मौजूदगी की जरूरत है तो वो आपके लिए नौकरी ही है। वो कहते हैं कि ऐसे एसेट्स इकट्ठा करें जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स और बॉन्ड खरीदें और अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि जब वो आपकी पसंद का काम होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे। और पांचवें पॉइंट में कियोसाकी ने कहा है कि अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि जहां गरीब लोग फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगाते हैं, वहीं अमीर लोग थोड़ा रिस्क लेकर, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट करें अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच या सुपर पुअर बना सकता है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि रिच डैड पुअर डैड की इन 5 पॉइंट्स को अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, अपने टैलेंट, अपनी स्किल को पहचानें और उस पर मेहनत करें और आगे बढ़ें। नंबर 2, समाज की अस्वीकृति का डर हमें चूहा दौड़ छोड़ने और अमीर बनने से रोकता है। नंबर 3, अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाना सीखना होगा। और नंबर 4, पैसिव इनकम से ज़्यादा स्रोत बनाएं। नंबर 5, संपत्तियों में निवेश करें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लाइबिलिटीज से बचें जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। इस बुक के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं सभी से कहूँगा कि इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें और अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।